हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपका जो फर्स्ट टॉपिक है फिजिक्स का मेजरमेंट, उसका हम एमसीक्यू देखेंगे पूरे एक्सप्लेन के साथ। ठीक है, इससे पहले भी हमने फिजिक्स के 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, उन सभी वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके बताया हुआ है कि आपको किस प्रकार से उन क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं और जो आपके पास अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार कैसे क्वेश्चंस हैं पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप उनको एनालाइज अच्छे से कीजिएगा। और अब हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू बताएंगे आपको। ओके, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ भी सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसका डिटेल से आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि पीईटी, पीपीएसटी और बीएससी नर्सिंग से संबंधित जितनी भी जो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी हम इसके वीडियो अपडेट करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए यहाँ पास फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है कि टेम्परेचर में बी एक्सप्रेस्ड एज अ डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स जो टेम्परेचर है वो किसको एक्सप्रेस करता है, यानी डिराइव क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि टेम्परेचर इट इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ओके, तो टेम्परेचर क्या एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। जो आपने पढ़ा होगा कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, राइट। और उसके बाद डिराइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बनते हैं। तो इस प्रकार अब इनमें जो ऑप्शन दिया गया है, लेंथ एंड मास एंड टाइम, लेंथ, मास एंड टाइम एंड नन ऑफ दिस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। ओके, क्योंकि टेम्परेचर एक डिराइव क्वांटिटी नहीं है। कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें। 1 न्यूटन पर मीटर इज इक्वल टू कितना होगा वो आपको बताना है। तो आप देखेंगे यहाँ पास इसका फॉर्मूला होगा, तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 1 न्यूटन मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है। तो अब 1 न्यूटन मीटर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? जूल में। ठीक है, 1 न्यूटन मीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? जूल में। तो जूल और मीटर है तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये अपॉन को हम चेंज करके उसको हम इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका m मीटर का पावर कितना होगा? -2 होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस। आउट ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ एनर्जी इज। ठीक है, एनर्जी का आपके पास यहाँ पास यूनिट बताना है। ओके, तो एनर्जी का यूनिट आप देखेंगे एनर्जी के लिए। ओके, और साथ में अगर बात कर लें इसका नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पास आपके पास एनर्जी के लिए हम अगर अप्लाई करेंगे तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट होता है। ठीक है, वॉट, राइट। और टाइम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं डे। ठीक है, तो वॉट डे ये आएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर बी ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशंस इज। ठीक है, तो सरफेस टेंशंस इज आपको बताना है कि उसका एसआई यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो उसका एसआई यूनिट आप देख सकते हैं यहाँ पास ऑप्शन नंबर आपके पास जो दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए डाइन पर सेंटीमीटर और न्यूटन पर मीटर। थर्ड ऑप्शन है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डी ऑप्शन है आपके पास न्यूटन मीटर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू
फॉर्मूला एज अ यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, S इज इक्वल टू F अपॉन L। ओके, तो F का यानी फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। ओके, और L का होगा मीटर, तो क्या होगा न्यूटन पर मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लीजिए कि क्वेश्चन है आपके पास, अ किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ, अ किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ। तो याद रखिए कि 1 किलोवाट कितना होता है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। ठीक है, 10 टू द पावर 6 जूल होगा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें इसका, तो मेन होगा इसका रूल्स के अकॉर्डिंग एनर्जी। ठीक है, क्योंकि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 10 टू द पावर 6 जूल, तो जूल किसका यूनिट होता है, एनर्जी का। ओके, तो ये आप लिखेंगे एनर्जी। नेक्स्ट है लाइट ईयर इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ। तो लाइट ईयर को हम किस में मेजर करते हैं, ठीक है, लाइट ईयर को हम किस में मेजर करते हैं ये आपको बताना है यहाँ पास। ठीक है, तो आपको याद रखना है अ लाइट ईयर इज यूज्ड अ मेजर ऑफ लार्ज डिस्टेंस। तो याद रखिए कि जो लाइट ईयर है ना, तो लाइट ईयर को हम तभी यूज़ करते हैं जब बहुत बड़ा डिस्टेंस हमको मेजरमेंट करना हो, यानी नापना होता है। ठीक है, ओके, अब आपको ये भी याद रखना है कि 1 लाइट ईयर कितना होता है, 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितना होगा, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.47 इंटू 10 टू द पावर 15 होता है। ठीक है, 10 टू द पावर 15 होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, लार्ज डिस्टेंस। लाइट ईयर का यूज़ एक बहुत बड़े डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, मेज़र करने के लिए। ओके, अगर आपको ये जानना है कि ये 9.47, ठीक है, कहीं कहीं 46 भी देता है, तो ये कैसे आएगा, क्यों आएगा, तो चलिए हम उसको भी बता देते हैं आपको। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, देखिए आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा कि डिस्टेंस ये किस टाइप से आएगा, उसको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, कि लार्ज डिस्टेंस के लिए 1 लाइट ईयर का फॉर्मूला क्या होता है, उसे भी आपको याद रखना है। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि 1 लाइट ईयर की वैल्यू क्या होगी। तो याद ये रखना है आपको कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, आपको पता है कि वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, राइट। तो 1 लाइट ईयर अगर अपने को निकालना हो, लाइट ईयर अगर अपने को निकालना है, तो क्या होगा कि लाइट ईयर वेलोसिटी किसका लेंगे, लाइट ईयर का, है ना, मीन्स लाइट का। ओके, तो वेलोसिटी का जो लाइट का वेलोसिटी है वो होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद टाइम दिया है, तो टाइम कैसे निकालते हैं, लाइट ईयर। ठीक है, मतलब 1 ईयर में हाउ मेनी डेज, 365 डेज। ठीक है, 1 ईयर में पूरे टोटल कितने होंगे, 365 डेज होते हैं, और 1 डे में 24 आवर होते हैं, उसे आपको मल्टीप्लाई करना है। और इसके जो सेकेंड होंगे वो कितना होगा, 3600, मीन्स 160 इंटू 60 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है, राइट। जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्या वैल्यू मिलेगी आपको, 9.46 मिलेगा, 9.46 जो अभी मैंने पहले बताया था, और इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर मिलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर ये 1 लाइट ईयर की वैल्यू होती है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चंस मिलेगा यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 7, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल is given as v is equal to a plus vt plus ct square if the velocity is measured in meter per second then units of a and c are। ठीक है,
A and C are. So यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल गिवन, एक वेलोसिटी का इक्वेशन दिया गया है आपके पास v a प्लस बी टी इंटू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर इफ द वेलोसिटी इज मेजर्ड इन मीटर। अगर वेलोसिटी को हमको मीटर पर सेकेंड में हमको क्या करना है, फाइंड अगर गिवन है तो देन यूनिट्स ऑफ ए एंड सी, तो हमको ए और सी का यूनिट्स बताना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करेंगे तो हमको मालूम होना चाहिए यूनिट ऑफ ए। तो जब ए का जब हम यूनिट अगर अप्लाई करें तो क्या मिलेगा, देखो यूनिट ना, यूनिट ऑफ ए, यूनिट ऑफ ए, तो यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिट ऑफ वी, बोथ आर इक्वल, यूनिट ऑफ वी, ओके, so is equal to meter per second, so unit of C and unit of C is equal to unit of V upon T square, V upon T square is equal to V की वैल्यू हमारे पास मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड, और अपॉन टी तो टाइम का सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये एस नीचे आएगा तो कितना होगा, एस क्यूब होगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एम मीटर पर सेकेंड क्यूब। ओके, तो यहाँ से अब अगर कुछ इस प्रकार से आ गया अपने पास, तो हम यहाँ से ऑप्शन में आपके पास मिल जाएगा, क्या मिलेगा, मीटर पर सेकेंड क्यूब। ठीक है, तो एक तो मीटर सेकेंड आया और मीटर पर सेकेंड क्यूब आया, राइट। क्या पूछा गया था, यूनिट ऑफ ए एंड सी, तो सी का कितना आया, मीटर पर सेकेंड क्यूब, और ए के लिए कितना आया, मीटर पर सेकेंड आया। तो ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है कि इफ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड फोर्स बी इंक्रीज्ड 4 टाइम्स द यूनिट ऑफ एनर्जी इज, 4 टाइम्स। ठीक है, तो 4 टाइम्स अगर एनर्जी का अगर क्या होगा, इंक्रीज कर दिया जाए। ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ गिवन है आपके पास, है ना, और फोर्स के लिए बोला गया है कि इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, उसको क्या करना है, आपको 4 टाइम्स इंक्रीज कर देना है। तो सिंपली क्या होगा, उसका 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है, 16 ना। तो इस प्रकार एज ए यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ एनर्जी अगर आप बात करेंगे तो यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स एफ, राइट, और इनटू यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, तो यूनिट ऑफ लेंथ एल हो गया। सो हैंस इंक्रीजिंग द यूनिट्स ऑफ फोर्स एंड लेंथ 4 टाइम्स, द यूनिट ऑफ एनर्जी इज इंक्रीज्ड टू 16 टाइम्स। तो डेफिनेटली वो क्या होगा, 4 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 16 टाइम्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांक कांस्टेंट इज डायमेंशनली इक्वल टू, प्लांक कांस्टेंट किसके इक्वल में होगा, तो आपको याद रखना है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, बिकॉज इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट को हम एच से डिनोट करते हैं, और एच का जो आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ओके, सो एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ एंगुलर मोमेंट। ठीक है, तो यही आपका एंगुलर मोमेंट का भी होता है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है हमारे पास द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर यंग मॉडल्स इज, ओके, तो यंग मॉडल्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, एम एल इनवर्स टी माइनस 2। तो जितने भी जो आपके डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे
तो आपको याद भी हो जाएगा, राइट। ओके। और अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला अगर नहीं मालूम है कि आपको किस प्रकार से निकालना है, कैसे याद करना है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें बताइएगा। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे पूरे डिटेल के साथ कि कैसे आपको याद करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स अ वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये जो वेबर है ये मैग्नेटिक फ्लक्स में किसका यूनिट्स है? एसआई का है, सीजीएस का है, एमकेएस का है, या फिर नन ऑफ दिस। तो याद रखना आपको एसआई यूनिट का है। ठीक है, किसका है? एसआई यूनिट, ये आप याद रखेंगे, राइट। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है हमारे पास। अ पार्सेक इज यूनिट ऑफ, अ पार्सेक इज यूनिट ऑफ, यानी पार्सेक इनमें से किसका यूनिट है? तो याद रखना है आपको पार्सेक को हम कहाँ यूज़ करते हैं? डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, ओके, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है, तो याद रखिएगा ये जो पार्सेक है ये डिस्टेंस का सबसे बिगर यूनिट होता है। ओके, ये याद रखना, सबसे बड़ा मात्रक होता है पार्सेक डिस्टेंस के लिए। ओके, तो जो सन और आपका सन और अर्थ, ठीक है, सन और अर्थ, तो इन दोनों के बीच का भी जो हम अप्रॉक्स डिस्टेंस फाइंड करते हैं ना, वो पार्सेक के ही थ्रू करते हैं। ठीक है, तो आप 1 पार्सेक की वैल्यू भी याद रखिएगा। और अगर पार्सेक का फुल फॉर्म अगर जानना चाहेंगे तो वो भी आप याद रखिए। पार्सेक का फुल फॉर्म होता है पैरालाइटिक सेकेंड। ठीक है, तो क्या होगा उसका स्पेलिंग भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, उसको लिख लीजिए कि पैरालाइटिक सेकेंड। ठीक है, इससे आपको याद रखना है। और 1 पार्सेक की वैल्यू भी आपको याद रखना है कि 1 पार्सेक इज इक्वल टू, ये आपको वैल्यू याद रखना है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। ये याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस आर, तो डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया है कि आपके पास इन ऑप्शन में से कौन सा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटेंस को किससे प्रेजेंट करते हैं? सी। ओके, सी इज इक्वल टू क्यू, यानी चार्ज अपॉन पोटेंशियल होता है। तो इस फॉर्मूले से हम अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा, राइट। एम इनवर्स एल माइनस 2 T⁴ एंड ए स्क्वायर, राइट। ओके, नेक्स्ट चलिए हम ये भी देखेंगे कि इसका ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया आपको, सी कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल होता है। ओके, तो इसको इज इक्वल टू क्यू अपॉन पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी वर्क डन बाई चार्ज। तो यहाँ पास फाइनली आपको क्या मिलेगा? क्यू स्क्वायर अपॉन वर्क, है ना, वर्क डन। अब यहाँ से आपको क्या करना है? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चार्ज के लिए क्या होगा? एम्पियर और टाइम, इसका स्क्वायर करेंगे आप। नेक्स्ट वर्क का आपको याद होना चाहिए mL²T⁻², ये इसका वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब सारे को हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे, तो m इनवर्स हो जाएगा आपके पास, और L भी आपके पास क्या होगा? -2, और T आपके पास -2 होगा, और T यहाँ पास आपके पास ऑलरेडी -2 है, तो जब ऊपर आएगा तो T क्या होगा? +2 हो जाएगा। और ये वाला ऊपर से पहले से भी आपके पास T⁻2 है, तो उसे लिख लेंगे, और फिर A का स्क्वायर। ठीक है, राइट। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए पूरा। फाइनली आपके पास आंसर क्या होगा? m⁻⁻L
-2t⁴ एंड a²। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड यूनिट। अब इनमें से पूछा गया कि कौन सा डिराइव्ड यूनिट है। ओके, तो यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ओके, तो मास क्या है? मास का यूनिट अगर हम देखें तो केजी होगा। ठीक है, लेंथ का मीटर होता है, टेम्परेचर का क्या होगा? केल्विन। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका, तो इसका आपके पास आंसर हो जाएगा यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या है? एक डिराइव क्वांटिटी है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। राइट, नेक्स्ट अब देखेंगे हम यहाँ पास क्वेश्चंस। देखिए आपके पास क्वेश्चंस है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। इनमें से कौन सा टाइम का यूनिट नहीं है? ठीक है, लीप ईयर बोला गया है। ठीक है, माइक्रो सेकेंड और लूनर मंथ और लाइट ईयर। ठीक है, तो किसके लिए पूछा गया? टाइम के लिए। तो आपको पता है लाइट ईयर किसका होता है? लाइट ईयर डिस्टेंस के लिए होता है, बिगर डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं लीप ईयर ये टाइम से ही रिलेट करता है, लूनर मंथ ये भी टाइम से ही रिलेट कर रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ बस बोला गया क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम। इनमें से कौन सा समय का यूनिट नहीं है? तो लाइट ईयर नहीं है क्योंकि लाइट डिस्टेंस का होता है। नेक्स्ट देखिए, द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ शेयर मॉडल्स इज, है ना। तो अब इसमें से इसका जो फॉर्मूला होगा वो आपको याद रखना है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या आता है? ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। एफ का आप निकालेंगे फिर अपॉन थीटा होगा, तो एफ का फोर्स यानी फोर्स का आप लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, और ए को आप इन्वर्स में कन्वर्ट, एरिया ए का एरिया होता है यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया, तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा? एम एल इनवर्स और टी माइनस टू। ठीक है, एम एल इनवर्स टी माइनस टू, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपके पास, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट इज। बोल्ट्जमैन का जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है उसका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। तो ये आपको पता होना चाहिए, के इज इक्वल टू आर बाई एन ए होता है। ठीक है, आर एन ए होता है। ओके, के क्या है? के इज द डायमेंशन थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर। ठीक है, के वेयर के इज अ रिप्रेजेंटेड द डायमेंशंस ऑफ द thermodynamics temperature. Okay, so according to this formula is m l square t minus 2 and k inverse. ठीक है, क्या होगा? याद रखिएगा कि m l square t minus 2 k inverse. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चंस, द यूनिट ऑफ यंग्स मॉडल्स इज। यूनिट बताना है यंग्स मॉडल्स का। ठीक है, तो यंग्स मॉडल का जो यूनिट होगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ऑप्शन नंबर आपके पास सी, राइट। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास अगर क्वेश्चंस इसके अलावा भी अगर आप याद रखिएगा, यंग्स मॉडल्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो उसको हम पी ए भी लिख सकते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस, लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड इन। लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड इन, तो लेंथ को हम किस में लेंथ को हम किस में मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फर्मी में किया जा सकता है, माइक्रोन में किया जा सकता है ना, लाइट ईयर में किया जा सकता है बस, लेकिन याद रखिएगा डिब्बा में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, कि लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड इन डिवाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस,
आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल। ओके, ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, टॉर्क एंड वर्क और स्ट्रेस एंड एनर्जी, फोर्स एंड स्ट्रेस, फोर्स एंड वर्क। ओके, तो इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके पास, आप ये याद रखना है आपको, ठीक है। टॉर्क एंड वर्क हुज डायमेंशंस आर इक्वल पूछा गया है ना, ठीक है। आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल, तो टॉर्क और वर्क, टॉर्क भी एक टाइप का वर्क ही है, ठीक है, और आपके पास वर्क जो दोनों दिया है, तो इन दोनों का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, याद रखिए। ओके ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। और अगर हाँ इसका फॉर्मूला आप जानना चाहेंगे तो इससे पहले भी मैंने वर्क का बताया था, तो वर्क का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि ml² T-2 होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन। Van der Waals equations for gases is P plus A upon V square into V minus V is equal to RT. The dimensions of constant R, constant AR, ठीक है। तो अब आपको कांस्टेंट बताना है कि इसमें से कांस्टेंट क्या है, ठीक है, और उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी बताना है आपको। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पास देखेंगे आप कि यहाँ पास सबसे पहले ए है ना, राइट, क्या दिया है, v माइनस बी इंटू आर टी इज इक्वल टू आर टी। तो यहाँ पास जो ए है इसका आप डायमेंशंस अगर फाइंड करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ए इज इक्वल टू पी वी स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ से आपको अप्लाई करके बताना है, इसका फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, एम एल इनवर्स एल टी माइनस 2 और एल क्यूब, और यहाँ से इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ना यहाँ पास, क्योंकि वी का क्या होता है, एल क्यूब होता है। ओके, यानी वॉल्यूम के लिए जो इसका अगर यूनिट आप निकालेंगे तो एल क्यूब होता है, एल इंटू एल, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो इन सबको किस में हम मेजरमेंट करते हैं ना, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक, सबको हम किस में मेजरमेंट करते हैं, लेंथ में। तो कितना आएगा, एल का क्यूब आ जाएगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, फॉर्मूला बनेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पास फर्स्ट में जो आपके पास क्वेश्चंस में दिया हुआ है, एम एल टू द पावर 5 टी टू द पावर -2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा, F इज इक्वल टू जी m1m2 और अपॉन आर स्क्वायर, आपने 11th में पढ़ा होगा। हियर जी इज अ कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, सो अब जी की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो इसको आप इंटरचेंज करके निकाल सकते हो। ओके, जी का वैल्यू अगर आपको निकालना हो तो क्या निकाल सकते हो, एफ आर स्क्वायर अपॉन जी m1 m2 है ना, तो जी फाइंड करना है तो इसलिए m1 और m2 ये मिल गया आपको, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आप रखिए और इसका, इन दोनों से फिर आपके पास जो भी कैंसिल होकर बचेगा वो क्या बचने वाला है, ठीक है। m पहले देखिए, f और r है ना, यानी फोर्स के लिए आप लिखें आप उसका mlt-2, और एरिया के लिए क्या होगा, l का स्क्वायर होगा, अपॉन m1 m2 दिया ये मास है, ठीक है, m और m होगा, राइट। तो m से m तो कैंसिल हो जाएगा, एक m बचा जो ऊपर जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, m इन्वर्स हो गया, फिर उसके बाद l दिया हुआ है तो l यहाँ 2 है और एक l यहाँ है तो l का क्यूब हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद t-2 दिया हुआ है, राइट। अब
ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, m इनवर्स l टू द पावर 3 और t माइनस 2, इट इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके, तो ये आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन नंबर कितना है जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है डायमेंशंस ऑफ टॉर्क आर। टॉर्क का आपको डायमेंशंस बताना है, ठीक है। तो इनमें से टॉर्क का जो मैंने अभी बताया था वर्क के लिए और टॉर्क के लिए, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पास भी बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही होगा कि m l स्क्वायर टी माइनस 2। नेक्स्ट देखिए, इफ फोर्स F, length L and time t are taken as fundamental units, the dimensional formula for mass will be ओके, यानी मास के लिए इसका फॉर्मूला, डायमेंशंस फॉर्मूला क्या होगा, तो याद रखिएगा कि m इज इक्वल टू f अपॉन ना a के लिए क्या होता है, यानी f इज इक्वल टू m ए पढ़े हैं ना आप ना, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग f इज इक्वल टू m ए यानी के एम ए। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पास फाइंड कर लेते हैं। तो ए का क्या होता है, यानी एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2 होता है फॉर्मूला, और फोर्स के लिए क्या होगा, उसको अगर डायरेक्ट अगर अप्लाई करेंगे तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ एल इनवर्स टी माइनस 2, ठीक है। आप इस टाइप से भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पास जो क्वेश्चंस होगा इसके अकॉर्डिंग डायमेंशंस ऑफ टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क के लिए अगर हम ये मैंने इसका फॉर्मूला बता दिया आपको, यानी इफ़ द फोर्स एफ बोला गया है और लेंथ एल बोला गया है एंड टाइम टी, ठीक है। तो टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर मास विल बी, ओके। तो ये आपके पास इतना आएगा, एफ एल इनवर्स टी माइनस 2। तो देख लीजिए कहाँ पास है आपके पास, ठीक है, एफ एल इनवर्स टी टू द पावर माइनस 2, बी ऑप्शन है होगा। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे हम यहाँ पास एफ एल इनवर्स टी माइनस 2, टी टू द पावर 2 आया है, सॉरी यहाँ पास 2 है, ओके। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राइट, ओके। तो यहाँ से इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, एफ एल इनवर्स टी टू द पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डायमेंशंस ऑफ रिलेटिव डेंसिटी आर, डायमेंशंस ऑफ रिलेटिव डेंसिटी आर, ओके। तो रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिट, इसको आप इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये बात याद रखनी है कि डायमेंशंस ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ये एक डायमेंशन लेस है ना। तो हम लिख सकते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी इज अ यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो याद रखिएगा, ठीक है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट है प्रेशर ग्रेडियंट हैज़ द सेम डायमेंशंस एज दैट ऑफ, ठीक है। तो ये किसके लिए होगा, तो इसको भी आपको याद रखना है, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से अगर देखें तो इसमें से तो कोई ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि वेलोसिटी ग्रेडियंट दिया है, पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया है और एनर्जी ग्रेडियंट दिया हुआ है, जबकि डायमेंशंस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट आर डिफरेंट फ्रॉम दैट वेलोसिटी ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड एनर्जी ग्रेडियंट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर हम लेंगे नन ऑफ दिस, ओके। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 27 आप देखेंगे तो ये जो क्वेश्चंस है, आउट ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशनल क्वांटिटीज विच क्वांटिटीज इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपको बताना है इसमें से कि कौन सा इसका आंसर होगा, ठीक है, कि डायमेंशनल क्वांटिटीज विच क्वांटिटी इज डायमेंशनल कांस्टेंट, राइट। तो एक दिया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेट ऑफ स्टैंडर्ड किलोग्राम मास एंड सरफेस टेंशंस ऑफ वाटर और स्पीड ऑफ
लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज डायमेंशनल कांस्टेंट हैविंग अ वैल्यू ऑफ 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, एंड डायमेंशनल इज LT इनवर्स, ये इसका फॉर्मूला होता है स्पीड। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर जो भी डाउट होता है आपको तो वीडियो के कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके आप हमसे पूछ भी सकते हैं। और भी अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके पूछिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, और जो नहीं समझ में आता है उसे आपको पूछना भी है। ओके, बहुत ही जल्द हम इसका नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद का जो भी टॉपिक है उसका वीडियो हम अपडेट कर देंगे। ओके, इसके बाद काइनेमेटिक्स का टॉपिक है तो उसका वीडियो भी हम जल्दी अपडेट कर देंगे। ओके, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ओके, मैं आप लोगों के लिए पूरी तरह से मदद कर रहा हूँ और जितना हो सके वो मैं करूँगा लास्ट तक। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप अच्छे से पढ़ाई करें। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।